हेलो एवरीवन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएशन बेस्ड पर 8,113 वैकेंसीज निकाली हैं। इसमें टोटल 5 पोस्ट रहने वाली हैं: स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइज़र, सीनियर क्लर्क, गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 14 सितंबर से एंड 13 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ये एग्ज़ाम टोटल 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 MCQ जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्टेज 2 MCQ सिलेक्शन के लिए आपके मार्क्स यहीं से काउंट होंगे। एंड स्टेज 3 टाइपिंग एंड CBAT इन द केस ऑफ स्टेशन मास्टर। एक बार ये इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो ताकि ये वैकेंसी मिस ना हो जाए। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 14 सितंबर से। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 13 अक्टूबर। फीस भरने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। एंड अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो मॉडिफिकेशन विंडो है 16 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर तक। एंड इसमें एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट की बात करें तो वो है 13 अक्टूबर 2024 यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेट से पहले आपकी एज एंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये काउंट होंगी। इस डेट से पहले की होनी चाहिए। स्पेसिफिकली एज की बात करें तो जनरल और EWS की एज 36 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनकी 39 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST 41 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज इनसे पहले की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बात करें इस फॉर्म को भरने में फ़ीस कितनी लगेगी तो UR EWS एंड OBC इनके मेल्स को, नॉट फीमेल्स, इनके मेल्स की फ़ीस है 100 रुपये ओनली। शुरुआत में इनको 500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम देने जाते हैं तो रिफ़ंड हो जाएगा इनका 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली इनको देने होंगे सिर्फ 100 रुपये। अब इधर आ जाओ। SC ST प्लस फिज़िकली हैंडीकैप्ड प्लस फीमेल्स ऑफ ऑल कैटेगरीज़ इनके लिए फ़ीस है 0 रुपीज़। इनको फॉर्म के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। शुरुआत में इनको 250 रुपये देने हैं, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इनका रिफ़ंड हो जाएगा 250 रुपये वापस। क्लियर है? यहाँ ध्यान रखना कि रिफ़ंड उसी अकाउंट में आएंगे जिस अकाउंट से आपने फॉर्म भरते हुए पेमेंट की होगी। अब देखते हैं पोस्ट की डिटेल्स को। इन 5 पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन रहेगी ग्रेजुएशन की इनकी क्वालिफ़िकेशन है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, एनी स्ट्रीम। बट यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, अपीयरिंग नहीं होनी चाहिए। अपीयरिंग वाला इसमें अलाउड नहीं है। यानी कि 13 अक्टूबर 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। NTPC की नॉर्मल एज लिमिट होती थी 18 से 33 साल, लेकिन इस बार ये एज लिमिट है 18 से 36 साल, यानी कि एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स। इसका कारण है कोविड-19 पेंडेमिक। एंड ये रिलैक्सेशन सिर्फ इसी टाइम दी गई है। अगली बार अगर ये वैकेंसी आती है तो उसमें एज लिमिट होगी ये वाली, यानी कि 18 से 33 साल। पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं। लेवल 6 की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं 1736। स्टेशन मास्टर सबकी पसंदीदा एंड इसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है लेवल 6 की, जिसमें पोस्ट है 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की, इसमें टोटल पोस्ट है 3144। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की जॉब, एंड इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं 1507। एंड लास्ट में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की जॉब, टोटल 732 वैकेंसीज़। तो टोटल NTPC की इस एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसीज़ हैं 8,113। एंड रेलवे की सैलरी आप सभी को पता है 13 महीने की सैलरी मिलती है रेलवेज़ में, 13 मंथ ऑफ सैलरी। क्लियर है? आइए अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की स्टेजेस के बारे में। लेफ़्ट साइड में हमारी सारी पोस्ट दे दी गई हैं एंड इनके लिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का एग्ज़ाम कॉमन होगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। एंड क्लर्क और अकाउंट असिस्टेंट इनके लिए, दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट है। टिकट सुपरवाइज़र के लिए भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। एंड लास्ट में स्टेशन मास्टर, इसके लिए होगा लास्ट में CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेनी है तो सेकंड स्टेज की लेना, इसके मार्क्स काउंट होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। और स्टेज 1 है क्वालिफाइंग इन नेचर। क्लियर है?
एंड फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में केवल 15 गुना बच्चों को ही लिया जाएगा ऑफ वैकेंसीज़, यानी कि 8,000 वैकेंसीज़ हैं तो लगभग ये हो जाएंगे 1,21,000 स्टूडेंट्स। ये बच्चे जाएंगे फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज, एंड सेकंड स्टेज से स्किल टेस्ट में लिए जाएंगे टोटल 8x स्टूडेंट्स, यानी कि वैकेंसीज़ के 8 गुना स्टूडेंट, और ये होंगे लगभग 64,000 स्टूडेंट्स। अब इन स्टेजेस में क्या पूछा जाएगा ये देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है स्टेज 1 एंड ये है स्टेज 2। दोनों ही स्टेजेस में जीके, रीजनिंग, मैथ, बस ये 3 सब्जेक्ट्स ही पूछे जाएंगे, 3 सब्जेक्ट आएंगे दोनों स्टेजेस में। एंड यहाँ पर होगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी स्टेज 1 में जीके के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स एंड मैथ्स 30 मार्क्स। सो टोटल हो गया 100 नंबर का पेपर। स्टेज 2 में जीके आएगी 50 नंबर की, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना। रीजनिंग 35, मैथ्स 35, टोटल पेपर होगा 120 का, एंड इसी में से आपकी कट ऑफ होगी। इन दोनों स्टेजेस में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, एंड इन दोनों स्टेजेस में स्टेज 1 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा, एंड स्टेज 2 में 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि वही 1.5 घंटा मिलेगा। वहीं PW कैंडिडेट्स जो स्क्राइब लेकर जाएंगे उनके लिए समय होगा 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे। इसका सिलेबस एंड डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। एंड एक बात और, आपको याद होगा कि पिछली बार इन एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी के चलते बिहार में स्टूडेंट्स ने ट्रेन में आग लगा दी थी। सो इस बार बोर्ड इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से कंडक्ट कराएगा, एंड आपके पास बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। सो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, और अच्छे से तैयारी हो गई तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। एंड एक बात और, मैं स्पीड बतानी भूल गया था, तो इसमें स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट फॉर टाइपिस्ट पोस्ट, यानी कि अकाउंट असिस्टेंट एंड क्लर्क में, और किसी में टाइपिंग नहीं मांगी गई है। एंड जीके की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करेंगे जीके PYQ सीरीज़, एंड ये PYQ पेपर्स होंगे RRB के। सो विद दिस ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं PYQ सीरीज़ में। थैंक यू।